राम राम दोस्तों। प्रश्नावली 12.2 का 5वां सवाल करेंगे। हमें एक शंकु दिया है उल्टे आकार का, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें हमें गोलियां घेरनी है और जब हम इसमें गोलियां घेरते हैं तो 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है। हमें ये बताना है कि हमने कितनी गोलियां इसमें घेरी हैं। तो शंकु के लिए हमें आर दी हुई है 5 सेमी, ऊंचाई दी हुई है 8, गोलाई के लिए आर दे रखी है 0.5। गोलियां थी उनको हमने गोलाकार हो गया तो 0.5 सेमी। हमें ज्ञात करना है गोलियों की संख्या, तो हम लिखेंगे गोलियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम गोलियों की संख्या जो आयतन होगा गोले का उसको पहले लिखेंगे और बराबर में हम शंकु का आयतन लिखेंगे। हम इसमें गोलियां घेरते हैं तो शंकु का आयतन बराबर में रखना है। कितना भाग पानी बाहर निकलता है 1/4, तो इसको गुना कर देंगे 1/4 से। मतलब आपको किसी की संख्या ज्ञात करनी हो तो दोनों का आयतन रखना होता है। पहले गोले का आयतन रख लेंगे जिसका ज्ञात करना है और बाद में दूसरे का आयतन। हमने इसमें गोलियां घेरी, पानी बाहर निकल रहा है कितना 1/4, तो शंकु का आयतन को 1/4 से गुना करना है। तो इधर गोलियों की संख्या तो आपको ज्ञात करनी है, इसको n मान लिया मैंने, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की क्यूब, और इधर 1/4 शंकु का आयतन होता है पाई r² h/3। हमने शंकु की r1 मानी थी तो शंकु को हम r1 लिख लेते हैं। गोले की त्रिज्या r2 मानी थी, इसको r2। अब वैल्यू लिख देते हम n गुना 4/3 पाई का मान, या तो हम लिख दो या ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाई इधर इनटू में है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाता है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार 3 इधर डिवाइड में है, 3 को उधर भेजेंगे तो ये इनटू में आ जाएगा, तो 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ बचा 4r2 की क्यूब बराबर r1 की स्क्वायर h/4। वैल्यू लिखते हैं n गुना 4, r2 की क्यूब है हमारे पास 0.5, 3 बार लिखना था, बराबर r1 है हमारे पास 5, स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है, और h कितनी है 8/4। अब देखिए इस पॉइंट से मैं इसको 10 लिख लेता हूँ, पॉइंट हटा के यहाँ भी 10, पॉइंट हटा के यहाँ भी 10, 5 से ये 10 2 पे कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से ये 10 2 पर, इस 5 से 10 2 पर, और 2 से 4 जाएगा 2 पर, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर तो बचा n/2 बराबर 5 को 5 से गुना किया 25, 25 और 2 50, तो n बराबर 50, ये 2 भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और 50 को 2 से गुना करेंगे तो n बराबर 100। तो n क्या था, गोलियां थी, तो 100 गोलियां। प्रश्न अगला करते हैं। प्रश्न 6 में हमें एक स्तंभ दिया हुआ है जिसमें एक बड़ा बेलन है जिसका व्यास तो दिया है 24, तो r कितनी हो जाएगी, 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो 12, जिसको मैंने r1 मान लिया। हमें ऊंचाई भी दे रखी है 220, इसको h1 माना 220 सेमी। इसके ऊपर एक छोटा बेलन है जिसकी r दे रखी है 8, r2 8
और H2 कितनी मान ली 60। हमें इस स्तंभ का आयतन ज्ञात करना है, तो स्तंभ का आयतन लिखेंगे हम बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बड़ा बेलन था इसलिए R1 माना था इसको, और इधर पाई आर स्क्वायर 2h। ठीक है, और ये H2 मान लेते हैं। अब इसे मान लिखते हैं। सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से पाई का मान देखो कॉमन आ रहा है, तो पाई मैंने कॉमन ले लेते हैं इसमें से। अब यहाँ बचा R1 की स्क्वायर H1 प्लस इधर R2 की स्क्वायर और H2। अब वैल्यू लिख देते हैं। हमें पाई का मान दिया हुआ है 3.14। जो पाई का मान है वो आपको कितना लिखना है 3.14। हम मान लिखते हैं पाई का मान 3.14। R1 का मान है हमारे पास 12, कितनी बार लिखना है 2 बार। H1 कितनी है 220 प्लस R2 हमारे पास है 8, 2 बार लिखेंगे, और H2 है हमारे पास 60। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। ये 3.14 का 3.14 लिख दिया। 12 को 12 से गुना करोगे तो 144 होता है, 220 ये भी लिख दिया। 8 को 8 से गुना करते हैं 64 गुना 60। अब हम 3.14 का 3.14 लिखेंगे। 144 को और 220 को गुना करते हैं। 144 और 220 को, तो जीरो का पहले जीरो लिख देते हैं हम, जीरो से कोई मतलब नहीं रहा। अब 2 को 4 से गुना करते हैं 8, 2 को 4 से गुना करते हैं 8, 2 को 1 से गुना किया 2। ठीक है, फिर इंटू 2 को 4 से करेंगे 8, 2 को 4 से की 8, 2 एकम 2, इनको जोड़ते हैं। ये पहले वाला जीरो था वो 8 का 8, 8 और 8 16, एक हासिल आ जाएगी। 8 2 10 और 1 11, एक हासिल, तो आ गया ये 31,680। तो हमें लिखेंगे 31,680 प्लस इधर भी 64 को भी 60 से गुना करते हैं। जीरो का जीरो लिख लेता हूँ, 6 का पहाड़ा 4 तक बढ़ेंगे, 6 चौक 24, हासिल आ जाएगी 2, छिकम छिकम 36, 36 और 2 38। अब इनको जोड़ लेते हैं 3.14, तो जीरो का जीरो, 8 और 4 12, एक हासिल आ जाएगा। 8 और 6 14 और एक हासिल 15, फिर एक हासिल आ गई 3, 4 और एक हासिल 5, और ये 3। 35,520 गुना में पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा 100। जीरो से हम जीरो काट देते हैं, और इनको और काटना है तो और भी ये कट जाएगा। ठीक है, पर मैं क्या करता हूँ इनको गुना कर लेता हूँ, और जीरो हम पॉइंट बाद में लगा देंगे। ये 10 का 10 लिख दिया। इन 314 को और 3552 को गुना कर लेते हैं। 3552 को और 314 को, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, हासिल आ जाएगी 2, 5 चौक 20 और 2 22, फिर हासिल आ गई 2, 4 तिये 12, 13 14। फिर एक से करेंगे तो ये आ जाएगा सेम 2 5 5 3। अब हम करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, एक हासिल आ गई, 3 5 15 और एक 16, फिर एक हासिल आ जाएगी, 3 3 9 और एक 10। इनको जोड़ते हैं 8, 6 और 5 11, 12 13, एक हासिल आ जाएगी, 5 और 5 10, 14 और एक 15, एक हासिल, 6 और 3 9, 10 11, एक हासिल आ जाएगी। 10 में एक जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 15 328, तो हम लिखेंगे 11 15 328। कितने के बाद पॉइंट आएगा, एक के बाद।
तो ये 11, 15, 3, 2.8 सेमी क्यूब आयतन आ जाएगा। हमें इसमें द्रव्यमान ज्ञात करना था, तो द्रव्यमान आपको दिया हुआ है। 1 सेमी क्यूब में कितना होता है? 1 सेमी क्यूब में 8 ग्राम, ये हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास इतने सेमी क्यूब है, तो इसमें कितना हो जाएगा? तो जो ये 11, 15, 32.8 आया है, उसको हम 8 से गुना कर देंगे, तो यह आएगा 8, 92, 262.4 ग्राम। इसको किलो में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 1000 से भाग लगा देंगे। 8, 92, 262.4 में 1000 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ये 3 0 1 2 3, तो ये 0.3 आगे आ जाएगा। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा 892.26। तीसरा अंक 2 से छोटा है तो छोड़ सकते हैं, इतना केजी। ओके।